ऊर्जवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में भौम प्रदोष व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय बंधुओं, इस कलयुग में हनुमान जी सबसे जागृत देवता के रूप में जाने जाते हैं और वह भगवान भोलेनाथ के ही 11वें रुद्र अवतार हैं। आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत यदि पड़ता है तो मंगल प्रदोष कहलाता है या भौम प्रदोष कहते हैं। उसकी कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रख करके हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची तो हनुमान जी ने साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, कोई हनुमान भक्त है जो हमारी इच्छा पूर्ण कर सके। तो पुकार सुन करके वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा दें महाराज। हनुमान जी वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ और भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन की लिपाई कर दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। तो साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। अब यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुला करके साधु के सुपुर्द कर दिया और वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई और इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर के भोग लगा ले। तो इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर के मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख करके वृद्धा को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तो हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो प्रिय बंधुओं, यह बहुत ही अद्भुत कथा है बालाजी महाराज की और उनके गुणगान को आप श्रवण करते हैं कि कैसे प्रभु श्री राम के भक्त हैं और उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की, अपने आप को प्रभु श्री राम के चरणों में न्यौछावर कर दिया। तो ऐसे परम भक्त की कथा हमें जरूर श्रवण करनी चाहिए। आज प्रदोष का दिन है और प्रदोष काल के दौरान आप सायंकाल दीपदान जरूर करें। इन पवित्र पौधों की जड़ में बेलपत्र का वृक्ष है, आंवले का पौधा है, बरगद का, पीपल का, शमी का है, कदली वृक्ष है, तुलसी पौधे की जड़ में आप सायंकाल दीपदान जरूर करें। आपके मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। प्रिय बंधुओं, यह दिन बहुत ही पवित्र दिन होता है और आप जो है इस दिन में दान पुण्य का काम करें और गौ सेवा करें, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें, किसी गरीब ज़रूरतमंद को जो है अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान कर सकते हैं और आप एक ब्राह्मण देवता को जो है एक समय का भोजन भी दान कर सकते हैं, यथाशक्ति दक्षिणा भी दान कर सकते हैं। तो यह छोटी सी कहानी थी